हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूं आज के ट्रायम्फ पे और ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसा अपने इंडिया में इंडिया गेट दिखता है। दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों, आर्क दे ट्रायम्फ आप मेट्रो से आ सकते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब ये मानिए आर्क दे ट्रायम्फ के एकदम नीचे मेट्रो है। जैसे अपने दिल्ली में है सिटी के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी मेट्रो है। हाँ भी देखो, कबूतर है। जो इंडिया में होते हैं तो दाना पानी मिल रहा होता, बेचारे ठंड में मर रहे हैं, ना कोई खाने का है ना कुछ और। ये देखो, तो दोस्तों आर्क दे ट्रायम्फ से अगर आपको एफिल टावर जाना है तो ये बस चलती है, बस नंबर 30। तो दोस्तों अगर आपको एफिल टावर में जाना है तो जो एंट्री टिकट लगती है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाने में, ये कुछ ऐसे है। तो अगर आपको यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक जाने के लिए आपको लगेंगे 10 यूरो 70 सेंट। आप यहाँ तक जाना चाहते हैं तो लगेंगे 17 यूरो। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, समिट एकदम एफिल टावर के टॉप के ऊपर, तो आपके लगेंगे 26 यूरो 80 सेंट्स अगर आपकी एज 24 से ऊपर है। दोस्तों आपको एफिल टावर के पास ऐसे पीछे जैसे अपने दिल्ली में चलते हैं या शहरों में चलते हैं इलेक्ट्रिक वाले, ये तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए पेरिस के अंदर एफिल टावर के पास, जो कि एफिल टावर के राउंड में एक चक्कर लगा के लाती है। तो दोस्तों पीछे ये जो चल रहा है, ये चल रहा है स्कैम। यहाँ पे वो जो जादू का हिसाब से दिखाते हैं, गैस करते हैं कि कौन से के अंदर गोली है। मतलब 3 कप होंगे आपके सामने, उसमें से गोली डालेगा, इधर उधर करेगा। आप बोलेगा अगर आप सही बताएंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और होता क्या है कि वो पूरा स्कैम है। उनके खुद के लोग आजू बाजू में खड़े रहते हैं, वो उनको मतलब जितवाता है, और ताकि आसपास के लोग जो देख रहे हैं उनको इंस्पायर करते हैं ताकि वो पैसे लगाएं, और वो नहीं जीत पाते। तो दोस्तों यहाँ पे एफिल टावर के पास काफ़ी स्कैम्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक स्कैम तो मैंने आपको बताया कि गिलास में वो बोल डाल के इधर उधर करते हैं, आपको बोलते हैं कि गैस करो पैसे डबल हो जाएंगे, वो स्कैम है। और दूसरा स्कैम है, आपके पास कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा, हाथ में पेपर होगा, एक पेन होगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो वो एक स्कैम है। आपसे पूछेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, आपको जवाब ही नहीं देना और निकल जाना है। अगर आप गलती से 2 मिनट उनके पास खड़े हो गए तो आपकी जेब से वो पैसे निकलवा लेंगे। वो कुछ बोलेंगे कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे है, आप डोनेट करो, कुछ भी करो आप, तो कम से कम 5-10 यूरो तो आपकी जेब से वो निकलवा ही लेता है। 10 मिनट ख़राब करेगा वो अलग। तो आपको इस स्कैम के अंदर पड़ना ही नहीं है यहाँ पे एफिल टावर के पास। तो दोस्तों यहाँ पे एफिल टावर के सामने गार्डन है, गार्डन में आप जाके बैठ भी सकते हैं पीछे, और पीछे एकदम यहाँ पे एफिल टावर का व्यू है। और यहाँ पे आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, मतलब 2 कम्युनिटी के। एक तो अफ्रीकन लोग जो कि यहाँ पे गिफ्ट वगैरह सेल करते हैं, छोटे छोटे एफिल टावर और वो सब। दूसरे हैं अपने इंडिया के पंजाबी कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पे ड्रिंक्स, अल्कोहल वगैरह सेल करते हैं। दोस्तों ये इलीगल इमिग्रेंट्स है जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे बियर बेच के और ये ड्रिंक्स बेच के। तो बड़ा सैड है, मतलब यहाँ पे आके अगर आप ऐसे काम करते हैं तो ऐसा है। बाकी एफिल टावर, तो दोस्तों सामने जो क्रूज़ जा रहा है यहाँ पे रिवर के अंदर एफिल टावर के एकदम सामने, तो अगर आपको इस क्रूज़ के अंदर सफ़र करना है तो इसका ये रहा, मतलब गाइडेड क्रूज़ है। 18 यूरो का है एक एडल्ट के लिए, और कुछ ऐसा है।
तो दोस्तों एफिल टावर के सामने नदी है एकदम, और नदी जब पार करके आ जाएंगे तो यहाँ पे ये फव्वारे लगे हुए हैं और पूरा यहाँ पे गार्डन वगैरह भी है बैठने का। और जो आपने फ़ोटो देखी है मोस्टली कि एफिल टावर के बिल्कुल सामने, मतलब बिना किसी बाधा के फ़ोटो खींची हुई, वो यहीं से खींची जाती है, इस पॉइंट से यहाँ पे। दोस्तों ठंड बहुत है यहाँ पे, अभी बंद करता हूँ। क्या है कि चलते चलते गर्मी भी शुरू हो जाती है लगनी, और उसके बाद फिर पसीना, उसके बाद ठंडी हवा। ये है, ये रहा अपना एफिल टावर। चल रहे हैं अपने तो अभी जा रहे हैं लूव म्यूज़ियम की तरफ, तो आपको दिखाते हैं लूव म्यूज़ियम। वेलकम टू लूव म्यूज़ियम इन पेरिस। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं विश्व के सबसे बड़े म्यूज़ियम लूव म्यूज़ियम में, और आपको दिखाता हूं जो फेमस पिरामिड आपने देखा होगा। अब ये देखिए, ये पीछे पिरामिड है, और तीसरा दिन है मेरा, और पहली बार मैं धूप देख रहा हूँ यहाँ पे पेरिस के अंदर। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आपको अंदर जाना है, अंदर जाने में आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। दोस्तों इसकी एंट्री की टिकट लगभग 20 यूरो के आसपास है। मैं लास्ट टाइम जा चुका हूँ तो मैं नहीं जा रहा इसमें, और आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इसकी। अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको फिर लाइन में लगना पड़ेगा टिकट लेने के लिए भी, तो बेटर आप ऑनलाइन आप टिकट बुक करें। और यहाँ पे भी काफ़ी स्कैम्स होते हैं, आपको स्कैम्स के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आप पेरिस की ट्रिप पे मुझे यहाँ पे लूव म्यूज़ियम के पास मिले हैं मिस्टर अभिषेक। हाय। और ये मिले नहीं है, मैं इनसे मिलने आया हूँ स्पेशली। एक्चुअली मैं काउच सर्फिंग पे होस्ट सर्च कर रहा था तो मुझे ये मिले। मेरी 40 रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो चुकी थी जब अभिषेक भाई ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। सो मैंने इनसे बात करी अभी, और ये यहाँ पे पेरिस में है लगभग पिछले 2 सालों से, और यहाँ पे स्टडी करने आए हुए हैं ये। और इनसे अपने पूछते हैं, यहाँ पे कुछ स्कैम है जो मैं आपको बता रहा था। मैं अभिषेक भाई से आपको बताता हूँ कि 1 या 2 स्कैम आपको बताएं जिससे आपको बच के रहना है। So Abhishek bhai, can you share some scams here, like you were telling me? Yeah, okay. Like so, what people need to take precautions so about? like people like come to you and then ask for the signature, and they ask like you speak English and all. Then they start, okay, you can sign for us for charity and all. Then while you are signing the stuff, you put the stuff like on the side or behind or anything. Yeah. Then they just take that and go away. So just be careful about that. Yeah. And also. There are people coming with a thread. They try to like tie it around your arm and all. Then don't do that. They also ask money for that. Yeah. Nice. So be careful about those scams around. And also don't put your stuff like around you, because they just take it. If you just when you look around, they just take it and go away. So it's not good. So just be careful about all the things you carry. Yeah, that's it. So man, this is the best tips you can get from here, like, because I have already been here and I have seen everything. Because if I'm going somewhere, it's not just about to click some pictures and go back. I observe what's happening around, what everybody is doing. Somebody clicking pictures, but there are some people who is making fool to the people. So please be careful. And Abhishek bhai is from Kerala, and it's nice to meet you with the Yeah, nice to meet you. Yeah. क्या हुआ, अभी एक गाड़ी वाला था, एक्सयूवी वाला, तो उसने मुझे आवाज़ दी एंड कहने लगा कि आप इटली से हो। उसको पता है मैं इटली से नहीं हूँ। आई जस्ट सेड आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड देन ही सेड which part of India? Delhi. Oh, my sister is living in Bangalore and blah blah things. And meanwhile I just check his car, like I just check like why he's called me, and I found in his car मतलब कुछ मैप्स पड़े थे पेरिस के, और कुछ मैं समझ गया ये कोई ना कोई चक्कर में डालने वाला है। उसके बाद उसने बताना शुरू किया कि ऐसे है, वहाँ पे अरमानी का एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी है, आप मेरे साथ चलो, मैं वहीं जा रहा हूँ, और ये है। मैं समझ गया ये कहानी कर रहा है और कुछ नहीं करने वाला, और वही जो स्कैम या पैसे बनाने का तरीका होता है तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व था। तो मैंने उसको सॉरी बोल के वहाँ से निकला। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपको आवाज़ मार के बुलाता है यहाँ पे, आपको कोई नहीं जानता भाई, देखो यहाँ पे कोई भी अगर आपको आवाज़ मार के बुलाता है
तो मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, वो आपसे कुछ चाहता है। तो अगर कोई आपको आवाज़ मारे तो उसको पहले आप देख लीजिए कि क्या करने वाले हैं।